Narendra Modi and the unstoppable rise of India. से वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात से, और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। नरेंद्र मोदी साहब के शादियाने बजाए जा रहे हैं। मोदी जिंदाबाद, अभी आवाज लगा दो, यकीन करो। आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी साहब हैं, इनको कुछ अरब ममालिक में बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इनके गले में कीमती हार डाले जाते हैं। और बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी जो वहाँ पे जा चुके थे इंडिया में, वहाँ पे जाके उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी हमारे लिए अवतार है। नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वजीर आजम रह चुके हैं, वो नाकाबिले शिकस्त समझे जा रहे हैं। अगर लोग उससे कायल होते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें जान है। आपने कहा कि भारत के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल हैं, मतलब लंबा सोच रहा है, ग्रेट पावर ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है, हमने इंडिया के साथ आज़ादी हासिल की, पाकिस्तान की लीडरशिप के कभी क्यों इतने बड़े ऑब्जेक्टिव नहीं रहे? उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। हमारे मुल्क में तो कभी इस लेवल पे बात नहीं हुई। हम तो ऐसा लगता है जैसे सरेंडर कर देते हैं हर चीज़ के अंदर। लेकिन इंडिया में ऑटोनॉमी की भी बात हो रही है और वो कॉन्टीन्यूसली ग्लोबली भी वो कह रहे हैं कि हमारे ग्लोबल डिज़ाइंस हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। बाकी दुनिया सारी सेकुलर एजुकेशन है, पाकिस्तान के अंदर सेकुलर एजुकेशन सबटाज हो गई है। लेकिन मोदी साहब ने करप्शन को काफी हद तक कंट्रोल किया है, क्योंकि मोदी साहब खुद करप्ट नहीं है। मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है, वो उनका तोहफा है। सैंक्शंस लगवा देंगे इंडिया वाले। मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है ना। और जो ये काफिर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे। और ये जो हर वक्त मार धाड़, पकड़ो, चोर इल्जामात की सियासत अब फायदामंद नहीं होगी। पहले भी से कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे में भी एक बात की है, बड़ी तज़हीक अमेज अंदाज में उन्होंने बात की। आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है, इशारा जिस तरफ भी उन्होंने किया है। अगर ट्रेड खुलती है तो मोदी साहब तो कहेंगे ना कि आप भिखारी हैं, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा सा आटा आपको सप्लाई कर दें। हम अगर मोदी जी की बात करें, भारत की तरक्की की बात करें, तो मेरे कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्त हैं जो देखने वाले, वो फौरन चढ़ाई कर देते हैं कि शायद आप पाकिस्तान बैशिंग करते हो। अगले दिन एक खातून है, उन्होंने तो यहां तक ट्वीट मुझे कर दिया, तुम्हें इतना शौक है तो भारत शिफ्ट हो जाओ। तो दर हकीकत दिमाग थोड़े खोलने की जरूरत है। डिग्रियों और किताबों से मेरा ख्याल है दिमाग नहीं खुलते, सोच बदलनी होती है। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि वहां से नेशनलिज्म सीख लें, उनकी तरक्की से कुछ सीख लें, आप कोई चीज इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हरज नहीं होता। अगर आपको शर्म आती है मोदी जी के नाम से, भारत के नाम से, बांग्लादेश की कॉपी कर लें। अगर वहां से भी शर्म आ रही है तो अब तो अफगानिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम वी आर कंसर्न्ड के बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। सारे डॉलर आपके वो खरीद के वो ले जा चुके हैं आपकी मर्जी से, आपकी करप्शन की स्टोरियों की वजह से। लेकिन चले, मैं ये फर्ज कर देता रहूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो उसमें मैं सबसे, और मोदी जी का या भारत की बात करने से मैं हमेशा ये होता है कि हमारे पड़ोसी हैं, शायद हम पे भी कोई असर हो जाए उस चीज का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि नफरतों से आपने 76 साल कुछ नहीं सीखा। कोशिश करें, अगर आप दूसरी साइड, आप प्यार मोहब्बत को भी ट्राई कर लें, एक दूसरे से कोई लर्न करने की भी ट्राई करें। और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी का, मैं बल्कि मोदी जी के सफर की बात करूंगा। कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात से, और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जितनी मर्जी नफरत करते रहें, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। चाहे
जितना मर्जी आप उसमें बात कर ले, कोई ऐसी बड़ी बात मोदी इज अनस्टॉपेबल। ये मैं नहीं कह रही, ये कहना है न्यूज वीक का। यूएस बेस्ड मैगजीन न्यूज वीक ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा इंटरव्यू कर डाला है जिसने तहलका मचा दिया है। और न्यूज वीक का टाइटल सिर्फ ये नहीं है कि मोदी इज अनस्टॉपेबल, बल्कि न्यूज वीक का कंप्लीट टाइटल है नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया। ये टाइटल है न्यूज वीक के इस इंटरव्यू का। 90 मिनट्स का ये इंटरव्यू जो कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी रेजिडेंस पर, न्यूज वीक के ना सिर्फ सीईओ वहां पर मौजूद थे बल्कि इसके साथ इंटरव्यू करने के लिए भी वहां पर उनके रिपोर्टर्स मौजूद थे। ये इंटरव्यू एक बहुत ही अहम इंटरव्यू इसलिए है कि ऐसा लगता है, मेरा ये कहना है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि नई हुकूमत आने में कुछ दिन, इलेक्शन के नजदीक नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन में जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, और अगली हुकूमत उनके आने के ब्राइट चांसेस। तो उन्होंने दुनिया को यह बताया है कि भारत में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो दुनिया के मुतालिक क्या ख्याल रखता है। और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है वो है पीस का। इसीलिए मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दिया है। इंडिया के ऊपर खुसूसी जो इंडिया ने बात की है, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बात की है, और इंडिया पर बाकायदा बात की है, और इसी के साथ क्वाड पर बात की है, अपने इलेक्शंस पर बात की है, इंडिया की ग्रोथ पर बात की है, इंडिया की तरक्की पर बात की है। 1 बाय 1 ये पॉइंट्स हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, जो मैं ये कह रही हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, वो इसलिए है कि जो इसका इम्पैक्ट है, आप देखिए ना कि न्यूज वीक को एक ऐसा इंटरव्यू देना और उसके टाइटल पर नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर, फुल टाइटल पर उनकी पिक्चर आना, उनका इमेज, और साथ में अनस्टॉपेबल लिखना, इसका क्या मतलब है? तो अमेरिका की जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो रिपोर्ट है, आपको पता है वो एनुअल रिपोर्ट्स जारी करते रहते हैं, और उस रिपोर्ट के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें की गई हैं कि जी सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, सिग्निफिकेंट, और एक पूरी डिटेल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और भारत के हवाले से वो कोई जिक्र नहीं करते।